Hello everyone. Today we will start our next topic and we will try to finish our this chapter, that is business social responsibility of business and business ethics, chapter 6, and the last topic of this chapter is business and environment protection. आपको पता है कि being a businessman there are certain responsibility of the businessman towards society which he have to fulfill, because I told you in the previous videos as well that being a businessman a businessman should have to fulfill all the responsibility, because whatever the resources he is taking from the society only. So there are certain responsibility towards the society also, right? And as we people know that just because of business there are a number of pollution can be occurred in our environment which can be very harmful for our society. So the businessman have to take some measures to correct that. So we will study about the business and environment protection in this video. As we know that there is a need to protect the environment and businessmen should take corrective measures not to pollute the environment. A businessman should not pollute the environment first of all. And why there is a need for pollution control? In our country there is a need for pollution control. Why there is a need to check the pollution time to time, right? तो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू एंश्योर सेफ्टी. सबसे पहली बात होती है सेफ्टी एंश्योर करने के लिए हमें पॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. मींस बिजनेसमैन को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा विंटर का टाइम होता है देन द स्मोक जो फैक्ट्री से स्मोक निकलता है, जब वो स्मोक फॉग के साथ मिक्स होता है तो विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और इसके इसमें एक्सीडेंटल चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हमारे बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना चाहिए दैट दे आर नॉट सपोज टू एमिट आउट दैट डेंजरस स्मोक आउटसाइड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज सो दैट इट कैन बी मिक्सड विद द फॉग एंड देयर कैन बी द चांसेस ऑफ अकरिंग एक्सीडेंट्स एंड ऑल. तो इसलिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भी हमको बिजनेस इन्वायरमेंट को चेक करते रहना चाहिए, पॉल्यूशन को चेक करना चाहिए. सेकेंड इज़ इकोनॉमिक लॉस. आपने देखा होगा कि आपको जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे ताजमहल हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो ताजमहल देखने लोग बाहर से आते थे, टूरिस्ट आते हैं. तो अब जो आपका जो ताजमहल है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वो थोड़ा येलोइश हो गया है. उसके कारण जो टूरिस्ट होते हैं वो दे डोंट वांट टू सी दैट ताजमहल बिकॉज द ब्यूटी इज़ डिक्लाइनिंग डे बाय डे. सो देयर इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस फॉर आवर कंट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन. इकोनॉमिक लॉस क्यों? क्योंकि टूरिज़्म आते हैं तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है और फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो कंट्री ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस उसके पास ज़्यादा होते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लेकिन इफ़ द ब्यूटी इज़ नॉट देयर तो क्या होगा? आपको इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं. नेक्स्ट इज़ टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी. हमें पॉल्यूशन को, नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए भी चेक करते रहना चाहिए. आपने देखा होगा रोड साइड पर जितने भी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो कितने गंदे हो जाते हैं अगर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास कहीं हैं. तो वी हैव टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर नेचर एंड फॉर दैट ऑल्सो वी हैव टू कंट्रोल द पॉल्यूशन. वी हैव टू चेक द पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज टू एंश्योर हेल्दी लाइफ. एक हेल्दी लाइफ इंश्योर करने के लिए भी हमको पॉल्यूशन को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जितने भी स्मोक एमिट आउट होता है इंडस्ट्रीज से वो सीधे सीधे हमारे लंग्स में जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेकार करता है, प्लस हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, राइट? तो ये जितने भी पॉल्यूशन होते हैं इट कैन क्रिएट सो मैनी हेल्थ इश्यूज़ टू अस. तो उन हेल्दी लाइफ को इंश्योर करने के लिए भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन को चेक करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड करने के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर किसी के यहाँ कुछ रामायण वगैरह हो रही है तो वो बाहर स्पीकर्स लगा देते हैं, और स्पीकर्स लगाने के बाद अगर कोई पेशेंट है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है उसके कारण. सो टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ इट कैन क्रिएट द नॉइज़ पॉल्यूशन. तो टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ ऑल्सो हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा इंडस्ट्री से भी बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बहुत सारी मशीनरीज की आवाज़ें आती हैं विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द पीपल. उनको हियरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़ पॉल्यूशन. तो हमें इन कारणों से भी अपनी जो पॉल्यूशन है उसको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द वी कैन से दैट why there is a need to control pollution
हमें क्यों चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम पॉल्यूशन को. दीज आर सर्टेन पॉइंट्स. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. तो बिज़नेस का क्या रोल होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और वो कैसे कर सकता है. फर्स्ट वन इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं देन वी कैन यूज़ दैट इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सो दैट इट विल नॉट हार्म आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज आवर सोसाइटी. नेक्स्ट इज़ रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन और द इंडस्ट्रियलिस्ट डम्प देयर वेस्ट इन द रिवर्स एंड पॉन्ड्स विच विल बी वेरी हार्मफुल for the organisms, or we can say that for the people who are living surrounding the areas. तो इसलिए हमें जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी हम डंप आउट कर रहे हैं उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, रिसाइकल कर लेना चाहिए. उसका जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव कर कर तभी उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप आउट करना चाहिए, जिससे कि जो रिवर में रहने वाले जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोई भी तरीके का किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो. नेक्स्ट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. आपने देखा होगा आजकल इको मार्क्स आने लग गए हैं. अगर जैसे हम इको फ्रेंडली कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ग्रीन कलर का प्रोडक्ट वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग जो आपका मार्क होता है, तो वो डिफरेंट मार्क्स होते हैं सो दैट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोडक्ट इज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड वी शुड परचेज इट. नेक्स्ट इज़ अबाइडिंग बाय बायलॉज एंड पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट कुछ जो भी बायलॉज बनाती है, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस, टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमें उन सबको फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. बिजनेसमैन को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, लाइक प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज ऑन द रोड साइड एंड सो मैनी अदर एरियाज़, एंड क्लीनिंग रिवर्स को टाइम टू टाइम साफ़ करना चाहिए, पॉन्ड्स को साफ़ करना चाहिए, जिससे कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो एकदम क्लीन रहे, आपका एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट रहे. तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर, एंड in the next video we will start up our chapter 7, that is sources of business finance. Till then, goodbye.